आ जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाएगा। क्या देखेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आ रहा कि नहीं? देखो तो वहां पर आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन देखो, एक लाइन का इक्वेशन निकालने सीखेंगे जब एक पॉइंट से पास कर रहेगा, उसका स्लोप दिया रहेगा, ठीक है। क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। टॉपिक तो लिखो, स्लोप तो निकालना सीख गया। इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। पासिंग थ्रू ए पॉइंट। मान लो पॉइंट ले लेते हैं x1 और y1, ठीक है। एंड हैविंग स्लोप को m मान लेते हैं क्या। तो कैसे होगा लाइन का इक्वेशन? फिर क्वेश्चन लेकर समझा देंगे। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा पहले, ठीक है। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि एक लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इसका इस पॉइंट, ये पॉइंट दिया होगा कुछ भी, क्या x1, y1। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 6, ठीक है। माइनस में भी हो सकता है दोनों, एक तो प्लस दूसरा माइनस में हो सकता है, एक तो माइनस दूसरा प्लस। और स्लोप की जगह पे 1/2 1/3 1/4 1/6 कुछ भी हो सकता है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या निकालेंगे? ये जो लाइन L है, इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? स्लोप बराबर कितना दिया है इसका? m। यहां तक लिखो। मतलब ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? और लाइन का इक्वेशन में क्या क्या जरूरी चीज है? x रहेगा, y रहेगा, और एक नंबर रहेगा कोई भी, तो समझ जाएंगे 0। और इक्वेशन बना रहे तो दाहिना तरफ 0 रहना चाहिए। इसी टाइप का हम लेके आएंगे। x वाला रहेगा, y वाला। यहाँ बीच में प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। क्या मतलब? यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो सकता है। और यहाँ x के पहले में यहाँ 2x 3x 4x 7x 8x 9 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोशिश ये करना है कि x का जो कोफिशिएंट है +1 लाएंगे। x का कोफिशिएंट को प्लस में लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है किस में लाने का कोशिश करेंगे? प्लस में। अगर माइनस में है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि प्लस में लाना है। 2x लाओ, 3x लाओ, 4x लाओ, -4x का भी मत लाओ, -5x का भी मत लाओ, ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है प्लस में लाने का, चाहे वो 2x हो या 3x हो या 5x हो या 1/2x हो, 1/3x हो, 1/4x हो, 6x हो, 7x हो। कोशिश ये करना है कि जो उसका जो कोफिशिएंट है हमेशा प्लस में लाएंगे, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। मतलब एक लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? एगो x चाहिए, एगो y चाहिए, और एगो कोई भी नंबर, ठीक है। वो बट्टा में भी हो सकता है और ऐसे में भी हो सकता है। नंबर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में। और दाहिना साइड इक्वेशन बना रहे हैं तो बराबर का रहना जरूरी है। इक्वेशन बना रहे हैं तो बराबर का रहना जरूरी है। दाहिना तरफ 0 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नीचे बनाने के बाद लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बस यही करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इतना तो थोड़ा लिख लीजिए जल्दी, फोटो बना लो। ठीक है, देख लो। तो इस तरह का फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए किसी पॉइंट से पास कर रहा है और कुछ स्लोप दिया रहेगा, तो कैसे लाइन का इक्वेशन निकालेंगे देख लो, ठीक है। इस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, ठीक है, तब तक हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें a के जगह पे x1 y2 x2 y3 x4 y4 कुछ भी हो सकता है। और लाइन यहाँ पे ये लाइन है, L लाइन है, इसका स्लोप दिया है m। और स्लोप निकालते कैसे हैं बताओ? दो पॉइंट रहेगा तो स्लोप निकालने का, जैसे यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे x1, y1 है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2। x1, y1 है और x2, y2 है। क्या हुआ इसका? देख लो। हाँ, तो इसका स्लोप कितना होगा बताओ? दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये a है ये b है, मान लो, कुछ भी सब ले सकते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ? हाँ, y कोऑर्डिनेट का अंतर ले लेंगे। आप y2 से y1 भी घटा सकते हैं और हाँ, और इधर x2 से x1 घटा देंगे, x2 से x1।
मैंने सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट का अंतर ले लेंगे। इधर से जब ले रहे हैं तो दूसरा वाला आपको इधर से लेना है, इधर से लेने से गलत हो जाएगा। जब एक चीज इधर से ले रहे हैं दूसरा वाला इधर। एंगल में स्लोप कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कोई लाइन एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, कितना डिग्री का? 30 डिग्री का, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लाइन एल लाइन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और 30 डिग्री का कोण बना रहा था। इसका इस लाइन का स्लोप कितना होगा? हाँ, एम इक्वल टू टेन थीटा, उस फॉर्मूला से। तो मतलब टेन 30 का जो वैल्यू होगा वही हमारा स्लोप होगा। टेन 30 का जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप। मतलब 1/√3 हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप। मान लो 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो √3 होगा। 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो 1। 120 डिग्री का मतलब 10 120 का जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अगर θ1 एंगल बना रहा है तो 10 θ1 आंसर हो जाएगा। अगर θ2 एंगल बना रहा है तो 10 θ2 उसका क्या हो जाएगा? आंसर। 10 45 डिग्री बना रहा है तो 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा उसका? स्लोप। इस तरह से देख चुके थे हम लोग क्या? हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप इतना। ठीक, इज क्या होता है देख लेते हैं। क्या? y माइनस वाई कोऑर्डिनेट लेना है। y को लेना है, फिक्स है, y ही लेना है, वहां पे y ही लेना है, ही लेना है। ठीक है, क्या लेना है? y ही लेना है वहां पे। ठीक है, y फिक्स हो गया। माइनस वाई कोऑर्डिनेट लेना है। क्या लेना है? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना दिया देख लो, बोलो रे, कितना दिया है? y1 दिया है ना। पहला वाला को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरा वाला को y कोऑर्डिनेट। तो ये y1 हमारा किस नाम से पुकारा जाता है? y कोऑर्डिनेट। लिख दोगे y कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? y कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? y कोऑर्डिनेट। y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप, जितना रहता है उसको लेना पड़ता है। स्लोप कितना है? m है तो m लिखेंगे। अगर स्लोप 1/2 होता तो यहाँ कितना लिखते हैं? 1/2। स्लोप -1 होता तो यहाँ कितना लिखता? -1। या -2 होता तो -2। यहाँ जो स्लोप रहेगा वही चीज लिखेंगे। अगर 1/3 होता तो 1/3, 1/4 होगा तो 1/4। ठीक है, जो रहेगा वही लिखेंगे। फिर x माइनस x कोऑर्डिनेट कितना दिया है? x1 हो गया। ये हमारा क्या दिया है? x कोऑर्डिनेट। क्या दिया है? x कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या दिया है? x कोऑर्डिनेट। तो यही हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला। इसको रट लेना है। क्या बोलना है? y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट। बोलो क्या बोलेगा? y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट। मान लो पॉइंट आपका 1 2 होता, मान लो पॉइंट आपका 1 2 होता तो यहाँ क्या चेंज करता? तो यहाँ पे y1 के जगह पे कितना लिखते? 2 और इसके जगह पे 1। क्या m वही रहता? हाँ वही रहता है, क्योंकि m तो हम चेंज नहीं किए थे। मान लो यहाँ पे 1 3 होता और m के जगह 1/2 होता। 1 3 होता और m के जगह 1/2 होता, तो यहाँ क्या चेंज होता? y माइनस 3 लिखते हैं इक्वल टू 1/2 x माइनस 1 लिखते हैं। और ये जो नीचे में 2 था ये दोनों के साथ क्या हो जाता है? गुना। और ऊपर में जो 1 है ये दोनों के साथ गुना। 1/2 रहने से 2 बाया तरफ गुना होगा और 1 दाना तरफ। -1/2 रहने से 2 तो गुना होगा इधर और माइनस तो गुना होगा उधर। और माइनस जैसे ही गुना होगा अंदर का साइन को चेंज कर देगा। मतलब अगर यहाँ +2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे, -2 है तो +2 लिखेंगे। ठीक है ना। +6 होगा तो -6 और -6 होगा तो +6, -3 होगा तो +3, -8 होगा तो +8। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। हाँ, अब माइनस तो प्लस कैसे बनेगा? क्योंकि ये वाला माइनस अपने से फॉर्मूला से देना है और उसका माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। अब मान लो यहाँ पे 2/3 होता तो 3 तो किधर गुना होता? ये दोनों के साथ, और 2 तो ये दोनों के साथ। दोनों के साथ गुना करना जरूरी है। अगर यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन को चेंज करेगा, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा अंदर का साइन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। अब मान लो x3 y3 होता तो यहाँ पे y3 लिखते, इधर x3 लिखते, इधर स्लोप जो रहता है अगर m1 होता तो m1 लिखते, m2 होता तो इसको सीधा रट लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन ले रहे हैं, जल्दी याद करो, याद कर लेना।
ये मार्केट से उसका देखो क्वेश्चन दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5 3 एंड हैविंग स्लोप -3। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 आपसे कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, और जिसका स्लोप माइनस बट्टा में भी दे सकता है, ये वाला माइनस में भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना एंड हैविंग स्लोप इतना लिखना है लैंग्वेज को। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5 3 एंड हैविंग स्लोप -3 इज y माइनस वाई कोऑर्डिनेट लेना है, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट में यहाँ जो रहेगा वही लिखना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो मतलब +3 तो -3 लिखेंगे, -3 तो +3, +6 तो -6, +8 तो -8, +y1 तो -y1, -y1 तो +y1 इक्वल टू स्लोप। ये चीज क्या है, हमारा स्लोप है, कितना दिया है -3 तो -3, और x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया 5। अब ये दोनों का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और सबको एक तरफ लाने का कोशिश करेंगे तो -3x को +3x हो जाएगा, +15 -15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोशिश करना है कि x का जो कोफिशिएंट है हमेशा प्लस में रहे, यहाँ प्लस में पहले से आ चुका है। अगर यहाँ मान लीजिए माइनस होता तो क्या करते, पूरा माइनस को कॉमन ले लेते तो प्लस में आ जाता, ठीक है। तो +3x तो +3x ले लेंगे, और यहाँ पे +y था तो क्या ले लेंगे +y। -3 -15 कितना हो जाएगा, -3 -15 दोनों माइनस में रहने से पहले दोनों को जोड़ दो और अपने से घटाओ दे दो, -18 हो जाएगा। मतलब x का कोफिशिएंट को हमेशा प्लस में रखना है, कोशिश करना है कि x का जो कोफिशिएंट है प्लस में रहे, y का कोफिशिएंट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और -18 एक नंबर है, -3 -15 कितना हो गया -18। तो यही है लाइन का इक्वेशन, यही है लाइन का इक्वेशन। क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे चेंज करके 1 -4 और स्लोप दिया है मान लो -2/3, कितना दिया है -2/3, बनाइए। लिख लिया, बनाओ ऐसे करके, लैंग्वेज वही लिखना है ना। लिखो जल्दी जल्दी लैंग्वेज तो। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट को चेंज कर देंगे क्या, 1 -4 क्या होगा 1 -4, और स्लोप जो दिया है वही लिखेंगे -2/3, -2/3। तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट के जगह कितना लिखोगे रे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे y माइनस जो y कोऑर्डिनेट लिखेंगे ब्रैकेट में ऐसे करके, क्या इक्वल टू स्लोप जो दिया हुआ था -2/3 लिखेंगे यहाँ पे, और x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे। यहाँ थोड़ा ध्यान दो, या तो ये दोनों के साथ गुना करो, या तो ये -2 का गुना दोनों के साथ करो, फिर 3 का गुना इधर करो, क्या दोनों में से एक को काम करना है, हटा दे रहे इसको। या इसमें क्या करना है देखो, -2/3 का गुना दोनों के साथ करो, या तो इस 3 का गुना दोनों के साथ और -2 का गुना दोनों के साथ। तो क्या हो जाएगा, इधर 3 का गुना करेंगे तो बताओ 3 × y 3y, ये माइनस माइनस पहले से प्लस में है, और 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा 12, लेकिन किस में प्लस में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ -2 को गुना करेंगे तो कितना होगा -2 × x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। सबको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ लेके आओ, तो यहाँ पे 3 × y + 12, -2x इधर जाके क्या हो जाएगा +2x,
प्लस 2 उधर आके क्या हो गया -2 इक्वल टू 0। पहले x वाला लिखना है, तो x वाला कितना है 2x है तो 2x लिखेंगे, और यहाँ 3y है तो 3y लिखेंगे। अब 12 से 2 घटा देने से कितना हो जाता है 10, तो लिखेंगे 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। यही हमारा क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना, पहले x वाला लिखना है, फिर y वाला, फिर नंबर वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, अब लाइन से कैसे स्लोप निकालेंगे, लिखो स्लोप ऑफ द लाइन, हेडिंग डालो। ये वाला ऐसे वाला समझ में आ गया ना, कितना भी क्वेश्चन आराम से बना लेगा। ठीक है ना, क्या दिया रहेगा इसमें, एक पॉइंट दिया रहेगा, दूसरा स्लोप दिया रहेगा। मतलब एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो लाइन का इक्वेशन आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट चाहिए, क्या पॉइंट चाहिए, मान लो 2 पॉइंट दिया रहेगा तो क्या कैसे निकालेगा लाइन का इक्वेशन। हाँ, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो स्लोप निकाल दो पहले लाइन होगा, और पॉइंट तो दिया है, कोई भी एक वो पॉइंट ले लो। दोनों में से कोई भी पॉइंट लेके बना सकता है, क्योंकि एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या है, एक पॉइंट से मतलब है। तो तुम्हारे पास तो 2 पॉइंट है, किसी को भी लेके बना सकता है। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, पहले एक लाइन से स्लोप निकालने सिखा देते हैं। ठीक है, लिखो टॉपिक, लिख लो स्लोप ऑफ द लाइन। तो लिखो स्लोप ऑफ द लाइन, क्या लिखोगे टॉपिक, स्लोप ऑफ द लाइन। स्ट्रेट लाइन रहने दो, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। किसी लाइन से स्लोप कैसे निकालेंगे, क्या। तो लाइन का इक्वेशन कोई भी एक बोलो अपने से, बोलो अरे कुछ भी बोल दो। x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। मान ले लाइन का इक्वेशन दिया है, इसका हमें स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। ठीक है, इसका हमें क्या चाहिए, स्लोप। m का मतलब क्या हो गया, स्लोप। क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप निकालने का है तो फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, लिखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में लेना है। क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो किस में लेना है, नेगेटिव में। मतलब कि x का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे +1 है तो हमें ऊपर में लेना होगा क्या, -1। अगर -2 है तो +2, +3 है तो -3, +6 है तो हाँ -6। मतलब ऊपर में पहले क्या लेना है, x का कोफिशिएंट, और नीचे में हमेशा होता है y का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, या तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना पड़ेगा, क्या इस फॉर्मूला को क्या कर देना है, याद कर लेना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कितना होगा, सोचो थोड़ा सा। यहाँ पे ये माइनस ले लेना है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, +1 तो +1 लिखेंगे। अगर -1 तो -1 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट कितना है, देख लो +3 ना। अगर यहाँ -3 होता तो -3 लिखते, -4 होता तो -4 लिखते। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस सामने सामने रहने से माइनस, और यहाँ 3 हो जाएगा। तो -1/3 इस लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप। -1/3 इस लाइन का स्लोप, -1/3 इस लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप। मतलब ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या। या सीधा से याद रखोगे, x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन सब यहाँ दे रहे हैं, फट से बनाओ। एक 2 3 4 क्लियर हो जाएगा, क्या स्लोप निकालना। फटफट निकाल देते हैं, 2 मिनट तक लो इधर। पहला वाला का लाइन का स्लोप देखिए 1 नंबर का, पहला वाला का स्लोप निकालने के लिए x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट।
ना, डायरेक्ट निकालना बता देते हैं। यहाँ पे पहला वाला का स्लोप m था ना, मतलब x का कोफिशिएंट नेगेटिव में लेना है, तो यहाँ पे देखो +1 है तो क्या लेना है -1, +2 तो -2, +3 तो -3, डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट कितना है देख लो। हाँ, कोफिशिएंट जिसका भी निकालना है उसके साथ कितना गुना है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक। तो क्या माइनस माइनस काट सकते हैं, तो पहला वाला का आंसर कितना आ जाएगा, स्लोप तो 1/3, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 1/3। तो उसके बाद सेकंड लाइन 2 नंबर का स्लोप कितना हो जाएगा देख लो, स्लोप मतलब m। बोलो x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में +1 है तो ऊपर में लिखेंगे -1, y का कोफिशिएंट को नीचे फेंको, माइनस माइनस खत्म तो कितना हो जाएगा 1/4, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 3 नंबर m का वैल्यू। उसके बाद बोलो x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट 1/4 ना, काटेंगे ना माइनस माइनस, 2 के 2, 2 चौके 8। चौथा नंबर में x का कोफिशिएंट निकाल नेगेटिव में डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट उसको बोला जाता है जो जिसके साथ गुना रहता है ना, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखा है, लाइन का स्लोप निकाल देंगे। उसके बाद लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, 2 पॉइंट से पास करेगा। टॉपिक लिखो, इसे उतार लिया ना, ठीक ऐसे लिखा है ना स्लोप। ये फॉर्मूला लिख के बनाओ या तो डायरेक्ट बनाओ, तो अभी तो तुम लोग को लिख के बनाना होगा, ठीक है ना, उसके बाद डायरेक्ट बना देगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद हो गया स्लोप निकालने का, x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, ठीक है। या स्लोप निकालने का m बराबर tan थीटा भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हो स्लोप निकालने के लिए, सेकंड कोऑर्डिनेट को सेकंड के साथ घटाना है, पहला को पहला के साथ, डिलीट मार दे रहे। अब देखो एक लाइन का इक्वेशन निकालना, 2 पॉइंट से पास करेगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2 points. रेडी लो, तो कल क्वेश्चन एक लेना हो गया रे। देख लो, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, 2 पॉइंट से पास करेगा। 2 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1 3 1 4 1 6 1 8। तो कैसे निकालेगा, y माइनस y कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे y1 लिखे है ना, आप y2 भी लिखने से कोई गलती नहीं है। मतलब इसको अगर फॉर्मूला दूसरा टाइप का बनाना है तो क्या लिखोगे, y माइनस y2, और ये तो ऐसे का वैसे रहेगा, और x माइनस x2। मतलब इतना भी कोई लिखेगा तो उसका भी सही हो जाएगा क्या, मतलब या तो ये लिखो या तो ये लिखो, इसको तो इसे डॉट करके लिख देते हैं ना। इसका क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा। डिलीट मार देना इसको, हाँ लिखो क्वेश्चन के जैसा लिखो, समझ में आएगा कैसे लिखा रहता है क्वेश्चन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स बोल देना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द line passing through the points through the points 1 2 and 3 4 ना। देखो इसमें स्लोप तुम्हारा दिया हुआ नहीं है, पॉइंट खाली दिया है। तो एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सोचना है क्या चीज चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट चाहिए तो पॉइंट तो ये वाला मिल गया, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन स्लोप का तो अभी तक पता नहीं चल रहा है, तो स्लोप निकाल देंगे। 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हो स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट को ऐसे करके लिख दोगे, यहाँ पे 1 2 इधर 3 4, ठीक है। इसका स्लोप तो कैसे निकालेंगे, m थोड़े 4 - 2 बाई 3 - 1 की 1 - 3 लिखेंगे। हाँ, जब y कोऑर्डिनेट घटा रहे हैं 4 से 2, तो दूसरा वाला 3 से 1 घटाएंगे, 1 से 3 नहीं, तो 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 2 2 2 कट गया तो कितना हो गया 1 ना, सेम सेम रन से कट जाता ना। मतलब इस लाइन का स्लोप भी मिला कितना 1 और पॉइंट भी मिला। तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं बताओ, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, डायरेक्ट कर देते हैं,
y माइनस वाई कोऑर्डिनेट किसको लेंगे, इसको किसको, ये वाला 2 ले लेते हैं। तो यहाँ +2 है तो क्या लिखते हैं -2, +3 तो -3 इक्वल टू स्लोप हम लोग तो निकाल चुके हैं कितना है, और x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ +1 है इसलिए यहाँ -1, यहाँ -1 होगा तो यहाँ पे +1। ठीक, इसको सॉल्व कर देना है क्या, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स 1x और 1 इंटू 1 1, सबको एक तरफ ले आओगे, y माइनस 2 प्लस एक्स इधर आके क्या होगा -x -1 इधर आके +1, पहले x को लिखना है तो -x, फिर y को लिखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो -2 + 1 कितना होगा -1। अब x को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा -x तो क्या होगा +x + y तो -y -1 तो हम क्या बोले थे कि x का जो कोफिशिएंट है हमेशा प्लस में लाना है, बस हो गया। आ गया, नीचे में क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख दोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अभी क्या देखिए कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, 2 पॉइंट से पास करेगा, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट लिए हैं ये इस पॉइंट को लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। उसको भी देख लो इधर, इस पॉइंट को लेके भी करने से आंसर वही आएगा। बोलो क्या लिखोगे, y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप x माइनस कितना हो जाएगा 3। जब इसको तुम सॉल्व करोगे यही ना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा, इसलिए दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि एक लाइन से स्लोप कैसे निकालेंगे, एक लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जब एक पॉइंट और स्लोप दिया रहेगा, और क्या देखें उसके बाद एक लाइन का इक्वेशन निकालना रहेगा तो 2 पॉइंट से जब पास करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि इस तरह से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन में देता है, इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।